जियान एक खड़ूस बच्चा जो बहुत ज्यादा ही रूड है और उल्टा बोलता है और बुली करता है अपने क्लासमेट्स को, स्पेशली नोबिटा को। जियान एक रियली बैड बॉय है और बहुत ज्यादा ही बदमाश है, या फिर बस हमने गलत समझ लिया है। लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम एक पॉजिटिव माइंड से। माना कि वो चीजें छीन लेता है, बट बिकॉज क्योंकि वो खरीद नहीं सकता उन चीजों को। वो स्ट्रांग है तो इजीली छीनने में ज्यादा बिलीव करता है एंड इजीली उससे मिल भी जाता है, पर अपने दोस्तों से छीनता है। कभी भी उसको तुम ऐसे नहीं देखोगे कि जिन्हें वो जानता नहीं उनसे छीनता है। एंड यहाँ पे तुम बहुत जन फील नहीं कर सकते इस चीज को कि तुम्हें कोई खिलौना चाहिए एंड तुम उतने रीच नहीं हो, या फिर तुम्हारे घर वाले नहीं दिला सकते पैसे होने के बावजूद भी। तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को पैसे को सेव करना उन्हें आता है एंड वो चीजों पे बर्बाद नहीं करना चाहते, भले तुम्हारी खुशी खिलौने में ज्यादा उस समय, लेकिन वो तुम्हें दिला नहीं सकते। ये सेम चीज जियान के साथ अप्लाई होती है। उसकी मम्मी काम करती है डूड, लाइक उनका खुद का शॉप है। जो बच्चा कभी कभी डिलीवरी भी करता है जो है जियान, तो इट्स नॉट इजी। वो इतना भी अमीर नहीं है कि सुनियो की बराबरी कर सके, हम ऐसा सोचते हैं। बट क्या तुम्हें पता है वो नोबिटा इतना भी अमीर नहीं है। मतलब नोबिटा तो एक फाइनेंशियली फिर भी एक अच्छे बैकग्राउंड में सपोर्टेड रहता है, बट जियान के पास वो भी नहीं है। उसकी मम्मी वर्क करती है, जो नोबिटा से भी एक डाउनसाइड लाइफ जीता है जियान बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है और अपने प्रॉब्लम से खुद फाइट करता है। उसके पास नहीं है कोई डोरेमोन, या फिर वो सुनियो के जैसा अमीर है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डैडी जी को बोला जाएगा एंड डैडी जी बोलेगा ये लो 2 लाख रुपए और सॉल्व कर लो, या फिर डोरेमोन बोलेगा ये लो गैजेट एंड जाओ नोबिटा। तो उसके साथ ऐसा नहीं है। वो खुद की प्रॉब्लम से खुद फाइट करता है। वो कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है ऑलवेज कि लाइक अगर तुम हो तो ही मैं जिंदा हूँ, ऐसा नहीं है। वो बस लड़ता अपनी चीजों के लिए। वो याद रखता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, ना कि किसी पे डिपेंड रहता है कि तुम हो तो मैं जिंदा हूं तो मेरे लिए लड़ो। ऐसा कभी नहीं देखोगे तुम उसके साथ। वो अपनी चीजों के लिए खुद लड़ना पसंद करता है, भले वो मार खाए, वो बात अलग है कभी कभी। और कहीं भी जाए वो खुशी ढूंढ लेता है। ऐसा नहीं कि रीच रहेगा तो ही, कहीं भी जाए कैसा भी रहे कोई भी सिचुएशन हो। पर जियान जो इकलौता बंदा है पूरे एनिमेशन के अंदर जिसे मैं पसंद करता हूँ, इसलिए क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में हैप्पी रहना जानता है। नोबिटा के जैसा रोता नहीं रहता है, ना कि सुनियो के जैसा मम्मा बचाओ मुझे वाला छुतियापा नहीं करता है। सीधा आई एम द फकिंग डैडी गाइस, आई एम द फकिंग डैडी, ये वाला शॉट रहता है उसके साथ। जियान जो है वो एक्चुअली बहुत लॉयल है। जिसको हेल्प की नीड रहती है उसकी हेल्प करता है। अब तुम बोलोगे 1000 रुपए दे दो तो वो नहीं दे पाएगा भाई, वो उसकी खुद के लगे पड़े पैसे में, तो कहाँ से तुम्हारी हेल्प करेगा। बट द थिंग इज डैट कि अगर तुम नोबिटा हो या फिर उसके तुम फ्रेंड ही हो और तुमने किसी से मार खाया दूसरे स्कूल के बच्चे से, तो लिटरली हेल्प करता है। रूड है पर ये एक उसकी बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। उसका जो स्ट्रॉन्ग सेंस है जस्टिस के लिए, वो तुम देख सकते हो। वो हमेशा राइट चीज़ के लिए खड़ा होता है। ऐसे नहीं कि गलत है तो फिर गलत में चले जाएगा, नहीं, हम राइट हैं, अगर मुझे लग रहा मैं राइट हूँ तो मैं लड़ूंगा उस चीज़ के लिए। वो पागलपन रखता है बंदा। फॉर एग्जाम्पल एक एपिसोड में वो इमोशनल भी हो जाता है ये सोचते हुए कि उसकी मम्मी कितना काम करती है, उन्हें कितना सेक्रीफाइस किया है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए। तो है बंदे में वो भी इमोशंस है एंड बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। जियान की फैमिली किस तरह से रोज चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस करती है, वो किस तरह से फेस करता है, ये सारी चीजें सोच के वो हमेशा याद रखते हैं कि उसे एक दिन सक्सेस बनना है। जो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन उसके अंदर हम देख सकते हैं बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर। जियान लॉयल्टी टू हैज फ्रेंड्स इज अनवेयरिंग। मतलब अच्छी वक्त में तो तुम्हारी बजाएगा ही, बट बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला वो बंदा तुम्हारे लिए खड़ा होगा। एक एपिसोड में तो हमें ये देखने को भी मिलता है वो अपनी खुद की जिंदगी रिस्क पे लगा देता है नोबिटा के लिए। जियान की ये जो सारी काबिलियत है उसे ये एक रोल मॉडल भी बनाती है उन बच्चों के लिए जो ये टीवी शो देखते हैं कि चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं और कभी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर हम ट्राई करेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो तुम जियान से सीख सकते हो, जैसे कि लॉयल्टी, काइंडनेस, खुद पे बिलीव करना। ओवरऑल जियान का जो कैरेक्टर है हमें रिमाइंड कराता है कि सबके जो स्ट्रगल्स है वो अलग होते हैं। तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। मैं जिस चीज़ों के थ्रू जा रहा हूँ तुम उन चीज़ों के आसपास भी नहीं भटके होगे, और जैसी तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वैसी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज़्यादा स्ट्रांग हो और मैं कम हूँ। हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स है और डिफरेंट उसके सॉल्यूशंस हैं। और हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो बाहर से कैसा दिखता है, क्या बोल रहा है और क्या उसका बिहेवियर है, क्योंकि उसका एक साइड स्टोरी पे डूड तुम ऐसी चीज़ों को भी नहीं देखे हो, क्या गरीबी होती है और किस लेवल की अमीरी होती है। एट द एंड ऑफ द डे जियान एक नॉर्मल बच्चा है जो पसंद करता है अपने दोस्तों के साथ खेलना, हैंग आउट करना एंड मस्ती करना। सो आई होप कि तुम नेक्स्ट